बिहार की महिला शिक्षिकाओं के लिए अब अच्छी खबर है। खबर यह है कि अब उनका जो ट्रांसफ़र है वो अपने ही ज़िला में होगा ताकि वह आराम से नौकरी कर पाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। आज विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह सवाल उठाया कि आखिर जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनका ट्रांसफ़र अपने ही ज़िले में क्यों न हो। उन्होंने यह कहा कि क्योंकि महिला हैं उन्हें दूसरे ज़िले में जाकर नौकरी करनी पड़ती है, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, काफ़ी अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत है कि उन्हें अपने ज़िले में ही नौकरी वह कर सकें, इस तरह की व्यवस्था हो। सरकार ने भी माना। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ ठीक है, इस तरह की बात आपकी पहल है, इस पे विचार करेंगे। और चूँकि शिक्षकों को लेकर सरकार हमेशा पॉजिटिव रही है, इसलिए इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि खासकर जो महिला शिक्षिकाएं हैं उन पर यह विचार किया जाएगा और वह जो है अपने ही ज़िले में नौकरी कर पाएंगी, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी। हालांकि इस मुद्दे पर जो विधान परिषद के जो एमएलसी हैं और साथ ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार ने कहा कि बिल्कुल ये सराहनीय बात है और उन्होंने इस तरह का अगर सुझाव दिया है, राबड़ी देवी ने अगर इस तरह का सुझाव दिया है तो इस पे सरकार अमल भी करेगी। उन्होंने साथ ही तंज कसते हुए कहा कि हमारी जो सरकार है यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है यह सुशासन की सरकार है और यह सबका साथ, सबका विकास करती है और सबको साथ लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि वह ज़मीन लेकर नौकरी देती है। तो उनका सीधा हमला था लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है वह लैंड फॉर जॉब मामले में अभी फंसा हुआ है, सुनवाई चल रही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा राबड़ी देवी ने, पहले आप ये सुनिए। महिलाएं शिक्षक हैं कि एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक, जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, ठीक, घर के आसपास। ठीक। ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे हम ग्रहण करें। ठीक। आपने सुना कि राबड़ी देवी ने किस तरह से इस सवाल को उठाया और उन्होंने कहा कि जो महिला शिक्षिका हैं उनका ट्रांसफ़र अपने ज़िले में किया जाए। नीरज कुमार ने क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए। पक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी जी ने जो मंतव्य दिया है वह स्वाभाविक है। महिला शिक्षकों की पीड़ा, और आज चूंकि शिक्षा का दिन था तो उनका यह सलाह महत्वपूर्ण है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी भी संवेदनशील हैं, सरकार भी संवेदनशील है, तो महिला शिक्षकों को प्राथमिकता मिले और शिक्षकों को स्थानांतरण में उनको सहूलियत हो। अरे नौकरी फ्री, पोस्टिंग फ्री, तो ट्रांसफ़र भी फ्री, ये तो होना ही चाहिए। पहले पैसा लगता था क्या ट्रांसफर के लिए? पहले तो नौकरी के बदले ज़मीन दीजिए, ये तो तय था। अभी तो आने दीजिए ना, भू राजस्व का जब विभाग आएगा तो सब आएगा बात। वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी बड़ा फैसला। नहीं, सदन में माननीय सदस्य भी पहले से हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता का यह मंतव्य हम लोगों को ताकत दिया है। और वित्त पोषित शिक्षक जो हैं, जो उसमें विसंगतियां हैं और लगातार हम लोग मांग कर रहे थे। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उसकी जल्द बैठक होगी। यह हम लोग के लिए सुकून है और हमको उम्मीद है कि भाई सबका मंगल हो। तो सबका हो ही गया तो एगो वित्त रहित वाला अमंगल में रहेगा, उनका भी मंगल हो, यही कामना है। वेतन मिलेगा या नहीं, अभी इस संबंध में तो कमेटी को रिपोर्ट देना है। कमेटी क्या अनुशंसा करती है उसके बाद उस पर हम लोग भी वकील हैं ना, तो हम लोग भी जांच पड़ताल करेंगे ना। मांग रही है लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, उनका मांगने का अधिकार है। 25 पर सिमट गई हैं, तो बेटा से नहीं इस्तीफा ले लेती है कि तुम्हारे नेतृत्व में 2019 में, 20 में, 24 में, 25 में बंटा धारे हो गया। बेटा को तो प्रमोशन मिला है, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। हाँ, तो बाहर का आदमी बन जाएगा, सिद्दीकी साहब बन जाएंगे, वहाँ आलोक मेहता बनेंगे। अरे घरे में रहना है, ई कोठी का धान, ऊ कोठी में ऊ कोठी का धान। लेकिन लालू जी को बधाई है
लालू जी समझ गए कि अपना बेटा को फुल पावर नहीं दिए सिग्नेचर का, सिंबल पर सिग्नेचर का पावर नहीं। बीमार भी है तो हम ही लेंगे निर्णय, दस्तखत मेरा ही चलेगा, बेटा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए कार्यकारी अब अध्यक्ष इस पूरे मामले पे लगातार छात्रों को लेकर जो आंदोलन जो करते हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। न सिर्फ वही मसला है बल्कि छात्रों के हितों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित के लिए, तैयारी 4 के अभ्यर्थियों के हित के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते हैं। और इसी का नतीजा है कि सरकार ने अब माना है कि बीपीएससी को कहा है कि अब इसकी जो बहाली है बहुत जल्द होने वाली है। अब आप ये भी सुनिए कि आखिर छात्र नेता दिलीप को क्या महिला कहते हैं। शिक्षिकाओं की ट्रांसफर पोस्टिंग उनके गृह जिला में ही होनी चाहिए। गृह जिला में पोस्टिंग होने से महिला शिक्षिकाओं को स्कूल आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी और वो बच्चों को ज़्यादा अधिक मन से पढ़ा पाएंगी। हम लोग इस मांग को उठाते रहे हैं सरकार के सामने कि महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफर पोस्टिंग दूर रहने से काफ़ी दिक्कत होती है, उनको आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। सुरक्षा को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा जो है बहुत अहम है और सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अधिक दूरी पर रहने से महिला शिक्षिकाओं को आने जाने में सुरक्षा का सवाल खड़ा होता रहा है और आज सदन में ये मुद्दा उठा है कि महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर पोस्टिंग उनके गृह जिला में ही होना चाहिए। इस पर सरकार के तरफ से सकारात्मक जवाब आया है कि इस पे विचार किया जाएगा, तो ये सराहनीय कदम है। अगर सरकार जल्द से जल्द महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर पोस्टिंग उनके गृह जिला में कर दे तो ये बहुत ही अच्छा फैसला होगा और सरकार की तरफ से आज सकारात्मक फैसला आया है, सकारात्मक जवाब आया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार जी से आग्रह करते, मांग करते हैं कि जितनी जल्दी संभव हो महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर पोस्टिंग उनके गृह जिला में। आपने सुना कि क्या कुछ राबड़ी देवी ने कहा, क्या कुछ नीरज कुमार ने कहा, क्या कुछ दिलीप कुमार ने कहा। कुल मिलाकर सार अगर समझा जाए तो यही है कि जो महिला शिक्षिका हैं उनके लिए बहुत अच्छे दिन अब आने वाले हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से विपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जिस तरह से सवाल उठाया है सदन में, जिस तरह से उन्होंने कहा है महिला शिक्षिकाओं के लिए, सरकार ने भी माना है कि विपक्ष ने जो सवाल उठाया यह बिल्कुल सराहनीय है, इस पर सरकार विचार करेगी। छात्र नेता ने भी कहा कि लगातार ये मांग होती रही है और यह होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास होगा, एक अच्छा कदम होगा और ऐसे में जो महिला शिक्षिकाएं हैं वह बेहतर ढंग से काम कर पाएंगी, ये अच्छी बात है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।